मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज मैं फिर आपसे एक बहुत ही रोचक, बहुत ही मज़ेदार जानकारी साझा करना चाहता हूं। साथियों, क्या आप जानते हैं कि हम जिस पेन कलम से रोज़ लिखते हैं, उसका आविष्कार या उसका इतिहास कब का है? उसका आविष्कार कब, कैसे और कहाँ हुआ? चलिए साथियों, चलते हम अपने सफ़र में और कुछ जानते हैं पेन के इतिहास के बारे में। पेन का इतिहास बहुत पुराना है, क्योंकि आज के समय में बॉल पॉइंट पेन का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। वैसे अगर हम पेन के इतिहास की बात करें तो ये बहुत ही पुराना है, लेकिन आधुनिक पेन का आविष्कार हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ। साथ ही ये कहना उचित होगा कि पेंसिल और फाउंटेन पेन के आविष्कार से यह संभव हो पाया। पेन से पहले इसमें काम आने वाली स्याही का आविष्कार हुआ था। इसका इतिहास सदियों पुराना है। पक्षियों के पंखों से लेखन कार्य से ये हुआ करता था। पेन का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि पेन का सर्वप्रथम आविष्कार इराक में हुआ था, जो कि नुकीली धातु के रूप में हुआ था। इससे पहले रीड पेन का आविष्कार मिस्र में हुआ। फाउंटेन पेन का आविष्कार भी मिस्र में ही हुआ। भारत में पेन का उपयोग लगभग 5000 से अधिक वर्षों से भी अधिक माना जाता है। बहुत प्राचीन समय का अगर हम इतिहास देखें तो हड्डियों के माध्यम से भी लेखन कार्य होता चला आया था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, आधुनिक पेन का आविष्कार हुआ, जैसे कि रामायण, महाभारत आदि मोर पंख से लिखी गई कृतियां हैं। उस समय पक्षियों के पंख भी कलम का काम किया करते थे। भारत में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से लोगों को सबसे पहले पेन का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। मोहनजोदाड़ो शहर में ऐसे कई लेख हैं जिसमें युक्त मोहरे पाए गए, जिनका आधार कहा जा सकता है कि भारत में पेन का आविष्कार मोहनजोदाड़ो कालीन में ही हुआ था। अगर और गहराई से पेन का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ पेन का अध्ययन हम करते हैं तो आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व और ईसा से 25,000 वर्ष पूर्व विश्व में नुकीले पत्थरों के माध्यम से लिखने का कार्य किया जाता था। यह उस समय था जब लोग जंगलों में और गुफाओं में रहा करते थे। साथ ही दीवारों पर नुकीले पत्थरों के माध्यम से पेंटिंग का कार्य किया करते थे। खुदाई में आज भी इसके प्रमाण प्राप्त हैं। भारतवर्ष में करीब 1300 वर्ष पूर्व पक्षियों के पंखों को रंग में डुबोकर लिखने की एक प्रथा शुरुआत इसकी की गई थी। इस तरह के पेन के क्विल पेन के नाम से कहा गया। हंस, बतख और मोर पंख भी इसमें मुख्य हैं। प्राचीन फाउंटेन पेन, अगर हम इसके आविष्कार की बात करते हैं तो ये भी मिस्र में ही हुआ था। पक्षियों के पंखों से लेखन कार्य करना बहुत मुश्किल था। इस तरह धीरे धीरे इस चित्र में भी विकास हुआ और आधुनिक पेन का आविष्कार फाउंटेन पेन के आविष्कार से माना जाता है। फाउंटेन पेन का आविष्कारक पेट्राचू पोएनारू द्वारा किया गया था। पेट्राचू पोएनारू 1884 को अमेरिका में फाउंटेन पेन का आविष्कार हुआ, यानी कि आज से लगभग 137 ईयर्स बिफोर। फाउंटेन पेन को निब बहुत नुकीली होती थी। इस निब में ऊपर से स्याही भरी जाती थी, जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से निब में होते हुए कागज़ तक पहुंचती थी। पेन का इतिहास देखा जाए तो बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार इस क्षेत्र में क्रांति माना जाता है। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार का श्रेय जॉन जेकब लाउड और लास्लो बीरो को दिया जाता है, लेकिन देखा जाए तो जॉन जेकब लाउड को ही इसका पूरा श्रेय माना जा सकता है। बॉल पॉइंट का आविष्कार कब हुआ? वर्तमान में दो मुख्य पेन हैं जिसे बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन कहते हैं। फाउंटेन पेन का आविष्कार तो मैंने आपको साथियों से पहले भी बताया कि पेट्राचू पेनोरियो ने
पोनेरो ने किया था, जबकि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार का श्रेय जॉन जेकब लाउड को जाता है। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार 1988 में हुआ था, 1988 में इसका आविष्कार हुआ था। दूसरी तरफ फाउंटेन पेन का आविष्कार की अगर हम बात करें तो इसका श्रेय पोट्रैचू पोएनारू को जाता है, जिन्होंने 25 मई 1857 को इसका आविष्कार किया था। पेन का मुख्य कार्य विचारों, घटनाओं और कथाओं को कागज़ में उतारना है। तो साथियों, कैसा लगा आज का हमारा ये वक्तव्य कलम पेन के बारे में? इसी तरह के अलग अलग रोचक मज़ेदार विषयों को हम आपसे लगातार बात करते रहेंगे। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए।